अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिल करके कराई थी एक लड़की की जासूसी और उसे ही अपने ही घर के अंदर जंजीरों से बांध के रखा गया था। 2016 के पार्लियामेंट के अंदर कपिल शर्मा ने खुद ये कहा था। इससे पहले ये वीडियो डिलीट ना हो जाए इसलिए आपका एक सपोर्ट नीचे फॉलो बटन से हो सकता है। 2013 के अंदर इशरत जहां केस के अंदर सीबीआई इशरत जहां और उसके दोस्तों के फेक एनकाउंटर को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके अंदर अमित शाह के ऊपर यह आरोप था कि उसने ही इशरत जहां की हत्या कराई थी। और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया था आईपीएस जीएल सिंघल का इस कांड में बहुत बड़ा हाथ है और इसीलिए 22 फरवरी 2013 को अरेस्ट किया जाता है। और इसके बाद इस आईपीएस ऑफिसर ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि इसने अमित शाह के कहने पर ये सब किया था और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग तक सबमिट की गई। लेकिन इस कॉल रिकॉर्डिंग का इशरत जहां से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल जासूसी की निकलती है जो किसी साहब के कहने पे ही करवाई गई थी। 2015 के भुज हिल गार्डन इनॉग्रेशन के अंदर नरेंद्र मोदी पहली बार माधुरी से मिलते हैं। आईपीएस प्रदीप शर्मा के हिसाब से इस समय पहली बार नरेंद्र मोदी ने किसी को अपना पर्सनल ईमेल आईडी दिया था, फिर माधुरी के साथ में अपनी बातचीत चालू कर दी थी। प्रदीप शर्मा के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने माधुरी को कहा था कि एक पर्सनल ईमेल बनाने के लिए और साथ में एक पर्सनल फोन नंबर लेने के लिए, ताकि मोदी जी के साथ में पर्सनल बातचीत हो सके। 2006 के अंदर जब माधुरी अहमदाबाद आती है, जहाँ से नरेंद्र मोदी के सहयोगी ओपी सिंह ने उसे पिक किया और गाड़ी के अंदर बैठाते ही फोन स्विच ऑफ करा दिया और लगातार 2 दिन तक सीएम हाउस के अंदर जंजीरों से बांध के रखा गया। और यही बात कपिल शर्मा ने 2016 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर खुद कहा था। और 2010 के अंदर प्रदीप सिंह के ऊपर रैंडम एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, जिसके अंदर प्रदीप ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि उसे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने खुल के ये सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर बताई। इस रिकॉर्डिंग के अंदर कोई भी नाम डायरेक्टली मोदी जी का नहीं लेता था, लेकिन इन सबसे 2013 के अंदर पीएम कैंडिडेट के ऊपर डायरेक्ट सवाल उठते हैं। बीजेपी ने खुद लड़की के बाप के थ्रू एक लेटर पब्लिश किया जिससे वो साबित हो पाए कि अनऑफिशियल जासूसी कराने वाले साहब नरेंद्र मोदी ही थे। माधुरी की मां की मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से और पिता के लेटर के क्लेम के हिसाब से भी माधुरी को सिर्फ 2 या 4 दिन की सिक्योरिटी की जरूरत थी, लेकिन इस सबको बदल करके 2 महीने से ज्यादा की इलीगल सर्विलेंस और जासूसी के अंदर बदल के रख दिया गया। जैसे 2014 के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लड़की खुद पिताजी इस केस को क्लोज करवा देते हैं। और आज तक ये सच्चाई किसी भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, आपका एक सपोर्ट नीचे फॉलो बटन से हो सकता है। तब तक इस वीडियो को लोग तो शेयर जरूर, साथ में वीडियो चाहिए तो लाइक।